कैसी अनुपम छवि मेरे मन में बस जन पाएंगे। हाँ जन पाएंगे। हाँ जन पाएंगे। आज आनंद मनाओ गुरु के गुण गाओ जन पाएंगे। आज आनंद मनाओ गुरु के गुण गाओ जन पाएंगे। लोक परलोक सबका ही बन जाएगा। खोया हुआ धन फिर से ही मिल जाएगा। लोक परलोक सबका बन जाएगा। खोया हुआ धन फिर से ही मिल जाएगा। नारायण गुरु रहे हम सबके जन पाएंगे। नारायण गुरु रहे हम सबके जन पाएंगे। हाँ जन पाएंगे। हाँ जन पाएंगे। आज आनंद मनाओ गुरु के गुण गाओ जन पाएंगे। आज आनंद मनाओ गुरु के गुण गाओ जन पाएंगे। हाँ जन पाएंगे। हाँ जन पाएंगे। सद्गुरुदेव भगवान की जय। चल अरे प्राणी ले शरण तू गुरु की। आजा ले शरण तू गुरु की। चल अरे प्राणी ले शरण तू गुरु की। आजा ले शरण तू गुरु की। जब होएगा जीवन अंधेरा कोई न तेरा होगा। जब होएगा जीवन अंधेरा कोई न तेरा होगा। अभी समय है समझ निकाई ले शरण तू गुरु की। अभी समय है समझ निकाई ले शरण तू गुरु की। आजा ले शरण तू गुरु की। चल अरे प्राणी ले शरण तू गुरु की। चल अरे प्राणी ले शरण तू गुरु की। आजा ले शरण तू गुरु की। फैली है जग में माया अंधेरी जीवन की अवधि थोड़ी। फैली है जग में माया अंधेरी जीवन की अवधि थोड़ी। जरा नींद को तक ले शरण तू गुरु की। जरा नींद को तक ले शरण तू गुरु की। आजा ले शरण तू गुरु की। आजा ले शरण तू गुरु की। चल अरे प्राणी ले शरण तू गुरु की। चल अरे प्राणी ले शरण तू गुरु की। आजा ले शरण तू गुरु की।
जग जाना है तुझको अकेला, काहे को जोड़े तू मेला। जग जाना है तुझको अकेला, काहे को जोड़े तू मेला। मेरे को तज के हो जा अकेला, मेरे शरण तू गुरु की। मेरे को तज के हो जा अकेला, मेरे शरण तू गुरु की। आजा मेरे शरण तू गुरु की। चल रे दाई मेरे शरण तू गुरु की। चल रे दाई मेरे शरण तू गुरु की। आजा मेरे शरण तू गुरु की। मंजिल पार तुझे करना है, हिम्मत बांध के करना। मंजिल पार तुझे करना है, हिम्मत बांध के करना। आत्मशक्ति गुरु नारायण से मेरे शरण तू गुरु की। आत्मशक्ति गुरु नारायण से मेरे शरण तू गुरु की। आजा मेरे शरण तू गुरु की। आजा मेरे शरण तू गुरु की। चल रे दाई मेरे शरण तू गुरु की। चल रे दाई मेरे शरण तू गुरु की। आजा मेरे शरण तू गुरु की। आजा मेरे शरण तू गुरु की। सदगुरुदेव भगवान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु तो दशरथ अधीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु तो दशरथ अधीर बिहारी। बड़े भाग्यवान सुतन पावा, बड़े भाग्यवान सुतन पावा। सुर दुर्लभ सद्गुण दिखावा, सुर दुर्लभ सद्गुण दिखावा। तेरा दरेगा यह अल्हारी, हरे राम सतनाम बिहारी। तेरा दरेगा यह अल्हारी, हरे कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर सुतन निवारा, सुमिर सुमिर सुतन निवारा। उनका नाम जगत जग जाना, वाल्मीकि राम समाना। उनका नाम जगत जग भाय कुमार अनक आलस
जपत मंगल नीति रस जपाई राम जन आरत आरी भीतरी को संकट होई सुखारी राम सदा सेवक रुचिराही वेद पुराण संत सकलाही परहित रस जिनके मन माही तिन कहु जगत दुर्लभ नाहि हनुमंत विपति प्रभु सोई जब तब सुमिरन भजन न होई दीन दयाल बिरद संहारी हरहु नाथ रम संकट हारी मंगल धवन अमंगल हारी जब सुदशरथ सजीव बिहारी विरसत संग बिरे Hare
कुमति कुमति तब केवल रहाई नाथ पुराण निगम अटकाई जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना निर्मल मन जन को निभावा मोहित पट छल चित भावा सन्मुख होई जीव मुनि सगरी ज्ञान कोटि अटना करि सगरी मंगल अमंगल हारी प्रभु तो दशरथ अजिर बिहारी सात स्वर्ग वर्ग सुख धैर्य तुलाय अंग तूलन ताहि सकल निधि जो सुख लव सतसंग सुनम भरत भारी प्रबल गिरत जाओ मुनिनाथ हानि लाभ जीवन मरण जस जस विधिहात हानि लाभ जीवन मरण जस जस विधिहात सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम सीता राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम सीता राम राम राजा राम राम सीता राम राम
जाति जैसी भावना तैसा ही गुणलीन, जाति जैसी भावना तैसा ही गुणलीन, एक भाव महात्माओं का कि जिसकी जैसी भावना तैसा ही गुणलीन, जिस प्रकार से जिसकी भावना होती है उसी प्रकार से उसका फल मिलता है। सत्संग में भी कई प्रकार चीजें एक ही बोली जाती हैं, लेकिन अपनी अपनी भावना के अनुसार से जैसी वृत्ति होती है वैसा ग्रहण करते हैं। कदली सीप भुजंग मुख एक बूंद गुणती, मतलब महात्मा लोग कहते हैं कि बूंद एक ही होती है, लेकिन केले पर अगर स्वाति नक्षत्र की बूंद पड़ती है तो कपूर बनती है, सीप के मुख में पड़ती है तो मोती बनती है, अगर वही भुजंग के मुख मतलब सर्प के मुख में पड़ती है तो विष बनता है। तो बूंद एक ही स्वाति नक्षत्र की
लेकिन अपनी अपनी पात्रता के अनुसार, अपनी अपनी वृत्ति के अनुसार उसके गुण अलग अलग हो जाते हैं। जाकी जैसी भावना। तो जिस प्रकार से, जिस भाव से भावित होकर के हम कोई भी काम को करते हैं, किस नजरिए से को देख करके, किस नजरिए से हम उस काम को करते हैं। काम तो होना है, घटना तो घटनी है, लेकिन उस घटना में भी हमारा नजरिया क्या होगा। जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण समझें। कोई एक भक्त अपनी नया मकान बनाया और थोड़ा सा सब काम हो गया था, ये था गृह प्रवेश होने वाला। गृह प्रवेश होने वाला उस मकान में सारी तैयारियां चल रही हैं, रंग रोगन भी हो रहा है। संयोग से वो बरसात का समय, और अब ये था कि एक हफ्ते के बाद दिन और तिथि सब निश्चित हो गई थी। तो इस समय जो है गृह प्रवेश कराना, सब तैयारियां हो रही थी। संयोग से ऐसी घटना घटती कि भारी बारिश के कारण संयोग से उसमें कोई था नहीं, और ऐसी घटना घटती है कि वो जो नया मकान बन रहा था, रंग रोगन हो गया था, बस गृह प्रवेश की तैयारी थी, वो ध्वस्त हो जाता है, मतलब गिर जाता है। परिवार के लोगों की ये सूचना मिलती कि जिस घर में उनको प्रवेश करना था आज के कुछ दिन के बाद, और बड़ी ही मेहनत से, बड़ा ही परिश्रम से खून पसीना बहा करके हम लोग एकत्र करके उस घर को बनाए, और वो मतलब गिर गया, ध्वस्त हो गया। बड़े अरमान थे, बड़े सपने थे, बड़ा ही लोग आपस में परमात्मा को गाना देने लगे, अपने कर्म को, प्रारब्ध को, मतलब जो भी जैसे समझ में आता वो अपने में, और भी गांव में चर्चा चलने लगी कि देखिए किसी प्रकार से तो ये घर का निर्माण हुआ बहुत अरसे के बाद, लेकिन परमात्मा को मंजूर नहीं। परमात्मा क्या है, तो जो भी जिसको जैसे जितने मुंह वैसी हो, घर के लोग भी बड़ा दुखी हुए, बड़ा उद्विग्न हुए। परमात्मा क्या, ये मेरे साथ ही करना था, मतलब बड़ी व्यथा थी। लेकिन उस व्यथा में ध्यान दीजिएगा, उस व्यथा में भी जो घर का मुखिया था, परिवार के लोग ये देख करके आश्चर्यचकित हुए कि गांव में वो लड्डू बांट रहा। सोचिए, मतलब घटना घटी और सब लोग, यहां तक कि गांव के भी लोग, लेकिन गांव जो घर का मुखिया उसको भी सब पता, सब उसी में है, लेकिन वो जाकर के भगवान का प्रसाद चढ़ाता और लोगों को लड्डू बांटता है। घर के लोग और दंग रह गए, अरे ये क्या, ये लड्डू बांटने का समय है, ये कौन सी खुशी की बात, ये इनका लगता है माथा ठीक नहीं लगता है।
बड़ा मतलब समझ में नहीं आया कर क्या रहे हैं। किसी प्रकार से घर के पास आते हैं और उनको वो भी बांटते हैं सबको कि ये क्या आप कर रहे हैं, आपकी तबीयत ठीक है ना? कहना बहुत अच्छी है, एकदम मैं पूरे होश आवाज में बांट रहा हूँ कि आप हमको लोग को गृह प्रवेश करना था 4-6 दिन के बाद, तो आप ये हमारा पूरा परिवार दुखी है, हम लोग दुखी हैं, इतनी खून पसीने से तैयार किया गया और ये गिर गया, ध्वस्त हो गया, हम लोग क्या क्या होगा, हम लोग कैसे फिर अपना जीवन छप्पर कहाँ हम लोग को मिलेगा, और आप जो है लड्डू बांट रहे हैं। हाँ, कि भगवान की इसमें भी कृपा देख रहा। अरे इसमें भी भगवान की कृपा, हाँ इसमें भी भगवान की कृपा देख रहा। तो कैसे? देखो भगवान की बड़ी कृपा, बता दीजिए क्या कृपा है? बड़ी कृपा देख रहा हूं, वही अपनी कृपा उनकी कृपा को बता दीजिए, हम लोग भी समझ लें क्या कृपा है। कि भगवान की इतनी कृपा है, इतनी कृपा है, क्यों अच्छा हुआ अगर हम लोग वहां उस घर में जाते और उस घर में रहते हुए घटना घटती तो शायद ही कोई बच पाता, नहीं बच पाता। भगवान की बड़ी कृपा थी कि वो पहले जो होना तो पहले ही कर दिया। सब लोग सुरक्षित तो हैं, घर का आदमी कोई किसी को कुछ भी खरोच नहीं आया। अगर यही घटना अगर हम लोग वहां रहते, अगर उस समय घटती तो क्या होता है तब बताइए। कोई सुनने वाला, देखने वाला, बोलने वाला भी रहता कि नहीं रहता पता नहीं। तो इस घटना में भी भगवान का कृपा देख रहा हूं कि भगवान सब लोग सुरक्षित, ठीक है, कोई बात नहीं, खून पसीने की कमाई थी, ठीक है, ध्वस्त हो गया, लेकिन जान है तो जहान। अगर ये जान है तो जहान, जान ही नहीं रही तो हम सुरक्षित घर लेकर करेंगे क्या? किसके लिए क्या करेंगे? ये बात सब लोग सुने तो हाँ, ये पिताजी ये यहाँ तक तो हम लोग की सोच ही नहीं, हम लोग यहाँ पर सोच ही नहीं सकते भगवान की कृपा को जो आपने सोचा। हाँ, सब लोग फिर माने को तैयार है। हाँ, अगर दुख में भी अगर देखने की दृष्टि है तो भगवान की कृपा दिख सकती। अगर देखने की लेवल होता है, लेवल, तो कोई उसी में व्यतीत हो जाता है, कोई ये नहीं चाहता, लेकिन उसमें भी अगर हम देखना चाहें तो भगवान की कृपा दिख जाए। तब जाकर के सबको, माँ वालों को, परिवार वालों को कहा कि हाँ ये सोच तो बड़ी ऊंची, बड़े घटना तो घटी, नुकसान भी हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन ये भी सत्य है कि अगर उस घर में रहते हुए घटना घटती तो पता नहीं क्या होता। तो भगवान की कृपा तो है। तो उसी प्रकार से हम भी अपने जीवन में कोई भी दुख आता है तो उस दुख में भी हमारा नजरिया क्या, किस नजरिए से घटनाओं को देखते हैं, हम घटनाओं को कैसे लेते हैं। हमारे संत लोग अपने जीवन में एक शिक्षा देते हैं। कई देखें, तुकाराम महाराज का आपने सुना होगा कि घटनाओं किस प्रकार से लेते हैं। कुछ भी नहीं था, एक गन्ने का बोझ लेकर के आ रहे थे और पता चला बच्चे लोग कितना बच्चों को प्रेम करते थे, आते आते सब बच्चे ले लेते हैं गन्ने के बोझ से, एक ही बचा रहता है और एक और पत्नी के पास ले जाते हैं कि बस यही बचा हुआ, यही आया है। और पत्नी, ऐसा वो कथा, ऐसा उनके जीवन चरित्र में जो वर्णन है कि पत्नी कहती है कि बताइए एक बोझा में सिर्फ एक, तो संयोग ऐसी घटना होती है कि थोड़ा सा क्रोध से आवेशित होकर के उसी गन्ने को लेकर के मारती हैं तुकाराम महाराज को, और घटना ये कहती है कि उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। तुकाराम महाराज कहते हैं कि धन्य है, इसलिए पत्नी को अर्धांगिनी कहा जाता है कि आप देखो एक था लेकिन उसमें 2 टुकड़े मेरे लिए और एक अपने लिए कर दिया, धन्य। सोचिए, विवाह भी हो सकता था और भी चीजें बढ़ सकती थी,
लेकिन तुकाराम महाराज का दृष्टिकोण घटनाओं को किस प्रकार से लेते हैं। जीवन में घटनाएं घटेंगी। तुकाराम महाराज ने कहा कि धन्य अर्धांगिनी, इसीलिए अर्धांगिनी कहा जाता है, एक अपने लिए एक मेरे लिए। ऐसे ही महात्मा बुद्ध प्रवचन कर रहे हैं, कोई आया, भरपेट जो कुछ कहना था, अपने वाणी से जो भी गाली देनी थी दिया। पास में बैठा आनंद उससे रहा नहीं जा रहा था कि आप कुछ बस आज्ञा देते नहीं, बस बोलने। जब बोल करके वो थक जाता है गालियां दे करके, तो महात्मा बुद्ध कहते हैं कि और कुछ कहना हो तो और कुछ कर लीजिए, नहीं तो मैं इसी स्थान पर कल मिलूंगा। कल मिलूंगा, जो कुछ बचा वो भी मतलब आप अपने हृदय से निकाल लीजिए। ये मतलब घटनाएं हैं, कैसे हम लेते हैं। एक नाथ महाराज जी के जीवन में ऐसी घटना घटती है। एक नाथ महाराज जी गोदावरी को स्नान करने जाते और कोई ऐसा ही उदंड जो ही स्नान करके आते तो ही उनका जो है थूक देते। सोचिए कितनी बड़ी, अगर अपमान देखिए तो कितनी बड़ी, थोड़ा सा दृष्टि से, थोड़ा सा बोल से आदमी अपने को सोचता है कि अरे हमको ऐसी दृष्टि से देखे, हमारा ऐसे बोल दिए। लेकिन ये घटना घट रही है, लेकिन कोई बात नहीं। फिर जाकर स्नान करते, फिर जाकर स्नान करते। एक ऐसी स्थिति आती है, उधर व्यक्ति जाकर के उनको प्रणाम करता है, उनसे गलती भी क्षमा कर। चाहते तो वो भी कहते हैं मैं इतना बड़ा संत, इतना बड़ा महात्मा, मेरा अपमान हो गया, ये बहुत कुछ विवाद हो सकता है। लेकिन कह नहीं, तुमने तो मुझको कई बार स्नान करने का अवसर दिया, अवसर दिया, तुम्हारा कोई गलती नहीं, अवसर मुझको मिला। किसी प्रकार से मैं इतना समय स्नान किया भगवान के नाम में, उनमें ही रहा, तुमने मुझको अवसर दिया। घटनाएं घटी इस प्रकार से लिए। ऐसे ही दक्षिण के संत तिरुवल्लुवर, बड़े महान संत दक्षिण के कवि के, उनके जीवन में घटना क्या घटती है कि कोई वो वस्त्रों का मतलब एक गट्ठर लेकर के जाते हैं और कोई पूछता है इसमें क्या है, तो कहते हैं वो वस्त्र है, कहीं निकालिए इसमें से। कोई व्यक्ति ऐसे ही थोड़ा सा स्वभाव का निकालते हैं, एक धोती निकालते हैं, कहीं कितने की धोती है, कहीं 20 रुपए की, फिर उसको फाड़ देता है। सोचिए इतने मेहनत से कोई धोती बनाया, उसके सामने अगर फाड़ रहे तो क्या तुरंत ही तो झगड़े की बात है। लेकिन कहें अब इसकी कीमत, पूरी धोती की कीमत 20 रुपए, आधा फाड़ दिया 10 रुपए, फाड़ते गए, अब इसकी कीमत 5 रुपए और इसकी कीमत, मतलब पूरा टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। और वो फाड़ते गया उधर व्यक्ति, और संत तिरुवल्लुवर जो है नाम बताते गए। अंत में एक ऐसी स्थिति आई कि वो उनको मतलब शरणागत हो गया, आपकी आप हमसे दुखी। अगर तुरंत ही रेप किए होते घटनाओं पे तो क्या स्थिति। तो घटनाएं जीवन में हमारे भी बड़ी कृपा होती है। बोलना आसान होता है, लेकिन जीवन में जब घटता है तो आदमी किस प्रकार से उस घटनाओं में संभला रहता है। अच्छी चीजें, अच्छे चीजें सबको पता रहती कि नहीं ये चीज अच्छी है, लेकिन जब मौका आता उस समय हम कैसे हैं, उस समय हमारा ज्ञान क्या है, उस समय हमारा लेवल समझ में आता है। जब सुनी हुई चीज, जब प्रयोग में आने का समय आता है, कि जब घटनाएं घटती हैं
हम सुन तो लेते हैं, चीजें अच्छी भी लगती हैं, हाँ ये चीज है बड़ी अच्छी है, लेकिन कोई अपमान जो करता है हमारा, कोई निरादर करता है, कोई हमारे अनुकूल काम नहीं होता, तब हमारा ज्ञान कहां होता है। उस समय देखने की जरूरत है कि आखिरकार सत्संग की चीजें उस समय आत्मसात जो की हुई है वो हमारे जीवन में आ रही है कि सिर्फ एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं। आखिर किस समय के लिए वो चीज है। ऐसे ही जीसस को जब सूली दी गई, देखिए घटनाएं, इससे बड़ा चीज क्या हो सकती है लोगों की, मतलब उनकी अब प्राण जाने को, बस निकलने को क्षण दो क्षण का समय, सूली दी जा रही, कीट ठोकी जा रही, और वो कहते परमात्मा इनको क्षमा कर देना। जो उनके प्राण ले रहे हैं उनको कह रहे कि इनको क्षमा कर देना, इनको पता नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। परमात्मा इनको क्षमा कर देना, इनको ये नहीं पता कि क्या कर रहे हैं। ये स्थिति, ये घटना है। हमारे आपके जीवन में भी तो छोटी सी तू मैंने में हम क्या क्या हो जाते हैं, क्या अपनी प्रेस्टीज और क्या क्या चीज को लेकर के हम बवाल करते हैं, लेकिन जिसका प्राण जा रहा है वो कह रहा है कि परमात्मा इनको क्षमा कर देना, इनको पता नहीं कि क्या कर रहे। स्थिति है, ऐसी स्थिति होती तभी आदमी, आज कितने साल हो गए लेकिन फिर भी उनकी स्थिति को, उनकी सोच को, उनके नजरिए को आज भी वो प्रासंगिक होते। ऐसे ही हमारे देखने का नजरिया बहुत परिवर्तन जीवन में ला देता है। घटनाएं घटनी है, दुख आएगा, सुख आएगा। किसी ने प्रश्न किया, किसी जिज्ञासु ने एक महात्मा जी से प्रश्न किया, महात्मा जी पहले मेरे जीवन में बड़े दुखी दुख थे, दुख के पहाड़ थे, दुख घटने का नाम ही नहीं ले रहे थे, दुख घटने का नाम ही नहीं ले रहे थे, लेकिन आपका एक सूत्र याद था कि आपने कहा, आपका एक सूत्र ही लेकर के उस दुख के पहाड़ को झेल रहा था। वो सूत्र था कि अभी बीत जाएगा। आपने जो सूत्र, स्वर्णिम सूत्र दिया था, ये अभी बीत जाएगा, उसी सूत्र को लेकर के आज कई सालों से दुख झेलता रहा, दुख झेलता रहा, और इस सूत्र के सहारे दुख कट गए और सुख, अब तो सुख ही सुख है, बड़ा सुख है। तो इस समय, इस सुख के समय मेरा मार्गदर्शन करें कि इस सुख के समय मैं कैसे जीवन को, मतलब क्या, कैसे देखूं, कैसे जीवन को जीऊं, कैसे। पहले तो दुख था, तो आपने कहा यह बीत जाएगा, बड़ा संबल मिला उस सूत्र से, लेकिन अब सुख ही सुख है। तो अब आप मार्गदर्शन करें। तो उन्होंने कहा, देखो मैंने एक स्वर्णिम सूत्र दिया था कि अभी बीत जाएगा। जब दुख बीत गया तो क्या सुख करने वाला है, सुख भी बीत जाएगा। दुख और सुख, जीवन क्या है, कभी दुख है कभी सुख है, इन्हीं का तो ये है जीवन, सुख और दुख। समय क्या है, समय है क्या, रात और दिन का जोड़। उसी प्रकार से जीवन क्या है, सुख है।
कभी सुख कभी दुख, इसी का नाम जीवन। समय कभी रात कभी दिन, इन दोनों का जोड़, यही समय है। तो तुम जिस प्रकार से तुम दुख के समय में भी देखे हो और सुख का भी समय देखे हो, उसी प्रकार से तुम्हारा बचपन पहले कैसा था, किशोरावस्था कैसी थी, युवावस्था कैसी थी, और धीरे धीरे ये अब तुम वृद्धावस्था की ओर हो। ये वृद्धावस्था कैसी है? फेज चेंज हुए हैं, ये निश्चित है। कहां? ये निश्चित है। दुख में भी थे, सुख में भी थे, तुम ही थे। ये फेज जो हुआ है जन्म से लेकर के धीरे धीरे मृत्यु को हम बढ़ रहे हैं, बुढ़ापा हमारा ये स्थिति है, ये तो सब दिख रहा है, सब बदल रहे हैं, लेकिन इसमें भी कोई है जो देख रहा है, बदलने वाला नहीं है। ये रियलाइज कर रहा है कि गतियां हो रही हैं, ये हो रहा है। वो कोई देखने वाला कोई और है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। हाँ, ये तो है कि बस उसका तुम ध्यान रखना, और ये जो सुख है, जो दुख है, ये चक्र है, ये चलते रहेंगे। और ये याद रखना, यह भी बीत जाएगा। और होश में रहना, होश में रहने का मतलब हम सन्मार्ग में बने रहे, हमारी वृत्ति अच्छी बनी रहे, हम सत्कर्म में बने रहे, और ऊंची स्थिति जब हो जाएगी, इसके करते करते, जैसे व्यक्ति पूजा पाठ करता है किसी कामना को लेकर करता, बड़ा बिरला ही कोई होता है कि बिना कामना के इसमें डट जाता है। तो धीरे धीरे जब हम कोई कामना से पुण्य करते हैं कि ये पुण्य, ये काम करेंगे तो पुण्य होगा, ये अन्न क्षेत्र चलाएंगे तो ये पुण्य होगा, ये दान देंगे तो ये पुण्य होगा, ये कर्म करेंगे तो ये पुण्य मिलेगा। पुण्य के लिए अच्छा है, लेकिन स्वामी रामदास जी कहते हैं कि ध्यान रखना। किसी ने प्रश्न किया कि आप कहते हैं कि ये करो, अन्न क्षेत्र खोलो और ये दान करो और ये जो भी अच्छे कर्म हैं, पुण्य कर्म, उसको करो, लेकिन इस पुण्य के भोग के लिए तो हमको फिर बार बार आना पड़ेगा। कहां? भाई पुण्य करोगे तो उसका भोग, उसको प्रणाम मिलेगा, उस भोग को भोगने के लिए तो आना पड़ेगा। तो क्या मुक्ति कैसे होगी? मुक्ति फिर कैसे होगी जब आवागमन चलता रहेगा? क्या मुक्ति पुण्य कर्म करने से नहीं होता? अरे तब क्या करें? कहें कर्म करने से नहीं, जो कामना है हमारे अंदर, ये कामना जो है कि हम ये करेंगे तब होगा, इसको हटाना है। तब कहें फिर क्या करना है? नहीं, कर्म तो करना है, कर्म करो, अच्छी बात है, लेकिन सोचो कि पुण्य कर्म करने से हमारी मुक्ति होगी, तो नहीं होगी। तो प्रभु कैसे होगा मुक्ति? कहे इसका आश्रय जो लिए हुए हैं, जो इसका आश्रय में है, इसका आश्रय को त्याग देना, मतलब परमात्मा को समर्पित कर देना है। मेरा नहीं, तेरा तुझको अर्पण। अगर मेरा मानते रहे तो पुण्य इकट्ठा होगा, उसके लिए फिर जन्म होगा, उसके भोग को भोगने के लिए। इसलिए अपना मानना ही नहीं है, तुम्हारा ही तेरा तुझको अर्पण। हम निमित्त मात्र हो जाए, सिर्फ निमित्त बनना है, न कि कर्ता बनना। कर्तापन रहेगा तो फिर दिक्कत होगी। तो परमात्मा हमको निमित्त बना ले, उसके लिए करना, बस परमात्मा के लिए करना है। इसलिए पुण्य कर्म करना है, लेकिन कर्ता नहीं होना। कर्म करना है, लेकिन कर्ता नहीं बनना है। अगर ऐसे करेंगे तो हमारा उद्धार हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। तो उसी प्रकार से हम
घटनाओं को, जिस प्रकार से अभी चर्चा हुई कि घटनाएं तो घटेंगी, लेकिन हम कैसे उस घटनाओं को लेते हैं, हमारा नजरिया क्या है। किसी महात्मा कोई रास्ते से गुजर रहे, और कभी कभी देखते हैं, आप सुने होंगे लेकिन फिर मेमोरी में आ जाए, रिवाइज हो जाए, और एक संयोग से एक कुत्ता श्वान इतना ऐसे ही दुर्गंध आती है, अगर मर जाता है तो बहुत ही दिन का हो गया, बहुत तेज उस एरिया में बदबू फैल रही थी। महात्मा गुजर रहे थे और दूसरा व्यक्ति नाक बंद करके जा रहा है। ऐसा नहीं कि महात्मा को अनुभव नहीं होता, उनको भी अनुभव हो रहा, लेकिन उस सड़े हुए कुत्ते में भी महात्मा जी कहते तो कितना मतलब सुंदर दांत है इसका, कितने दांत चमक रहे हैं, उस सड़ी हुई चीज, मतलब एक नजरिया। किसी को तो बदबू ही बदबू है, लेकिन उस बदबू वाले में भी अरे देखो उसके दांत कितने चमकीले हैं, चांदी की जैसे चमक रहे। घटनाएं तो घटती हैं, घटेंगी। एक व्यक्ति इस प्रकार से देख रहा है, एक व्यक्ति इस प्रकार से देख रहा है, तो जो जिस प्रकार से देखेगा वो उसको ऐसा मिलेगा। हमारे लेवल्स क्या है? तो अभी घटना जो भी संतों की कि किस प्रकार से वो अपने जीवन, उनका नजरिया कैसा होता है, जैसा नजरिया होता है वैसा उनकी स्थिति होती है। तो हम भी, आप भी अपने जीवन में कहते हैं आसान होता है, लेकिन आत्मसात कैसे? कुछ न कुछ घटनाएं घटती रहती हैं, और रोज अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं हम प्रभावित भी होते हैं, किसी के शब्द से, किसी के नजरिए से, किसी के कोई कार्य से कुछ न कुछ हमको महसूस होता है। उस स्थिति में भी हम ये देखें कि क्या हम जो सुनते हैं, जो जीवन में इतना सुनते हैं, क्या उसकी उपयोगिता क्या है? हम क्यों बैठे? हमारा जीवन है किस लिए? क्या मतलब क्या? इतना हम समय, कीमती समय दे रहे हैं, इसका क्या अर्थ निकलेगा बैठने का? ये किस काम की मनन है? देख, और कभी कभी तो बड़ी कृपा भी मिलती है, जब कृपा भी मिलती, संतों का सानिध्य, भगवत सानिध्य भी हो जाता है, लेकिन अगर मन में संशय हुआ तो फिर स्थिति जानते हैं कैसी होगी? जब गरुड़ जी को संशय हो, गरुड़ जी को अभी बड़ा अच्छा एक कथानक देख रहे थे, पढ़ रहे थे, उसमें मां पार्वती पूरी राम कथा सुनने के बाद, मां पार्वती पूरी राम कथा सुनने के बाद भगवान शिव से कहती, प्रभु सब तो ठीक है, एक चीज बता दीजिए, का भुसुंडी जी इतना त्यागी, इतना बैरागी, सब कुछ था, लेकिन इस जो कौवे का शरीर है, मतलब इसके बारे में कुछ हमको सुना दीजिए तो और हमारा मतलब और हमको आनंद आए। तो भगवान कहे ठीक है, शुरू किए। ये कहाँ कालकुसुंडी जी, कौवे का शरीर, कहाँ पक्षीराज गरुड़, कितना अंतर है। एक निकृष्ट मानने वाला कह रहे कौवा,
लोग कहते हैं पक्षी में कितना निकृष्ट कौवा माना जाता है और कितना उच्च माना जाता है गरुड़। लेकिन कभी कभी जो अपने को ये मानता है ठीक है हम क्या है कुछ नहीं है, वो कर जाता है। कभी कोई कहता है कि हम विद्वान हैं, हमारा संतों का सानिध्य है, भगवान के हम वाहक हैं, हमारे बिना, मतलब अगर ये अहंकार रहता है तो उनकी सानिध्य में रहने वाले की भी स्थिति होती है। मतलब ये कथानक है, ये घटनाएं जो जीवन चरित्र हैं, ये लीला, भगवान की लीला ऐसी है कि उनकी जो साथ में भी रहता है तो बोलता है कि बड़ों साथ रहने से अभिमान आ जाता है कि हमको आपको पता नहीं कि हम उनके साथ रहते हैं, आपको पता है कि नहीं? हाँ हर साहब पता है, अब बहुत बड़े आदमी। हाँ। तो भगवान भी अपने भक्तों का अहंकार के मर्दन के लिए कुछ लीला रचते हैं। उसी लीला में गरुड़ जी को जो भी संशय हो गया जब मेघनाथ के द्वारा जो है नाग पास में जो बंधे और ये कहा गया कि जो भाई गरुड़ ने किसी प्रकार से भगवान को छुड़ाया, तो गरुड़ को शंका होने लगा कि अरे सारी दुनिया इनका नाम लेती है और मैंने इनको छुड़ाया। तो कहीं न कहीं मन में अब अभिमान भी आने लगा, संशय होने लगा कि अरे ये क्या। जाकर के फिर कहीं न कहीं अब इस प्रश्न का हल चाह रहे थे कि समझ में नहीं आ रहा। तो सबसे पहले नारद जी को ये घटना सुनाई कि मैंने तो वहां पर भगवान का जो है नागपाश तो छुड़ा दिया, लेकिन मैं खुद ही एक संशय में, मुझे ने संशय रूपी सर्प डस लिया, संशय रूपी सर्प ने डसा और उसका निदान नहीं हो पा रहा। आखिर मैं समझ नहीं पा रहा कि ये कैसा मतलब है। नारद जी के पास जब जाते हैं, देखिएगा गरुड़ जी जब नारद जी के पास जाते हैं तो ऐसा नहीं कि नारद जी उत्तर नहीं दे सकते थे, उत्तर दे सकते थे, लेकिन गरुड़ जी जब प्रश्न करते हैं, पहुंचते हैं तो कोई प्रणाम नहीं करते, कोई आदर नहीं करते और अपने अंदर ये अभिमान था कि कभी कभी भगवान के पास जाते हैं तो मैं तो भगवान का एकदम अंग संग ही रहता। तो उनके अंदर कहीं न कहीं ये बात का था कि मैं काफी विशेषता का हूं। तो नारद जी ने कहा कि नहीं, अभी ये इनको उपाय बताना ठीक नहीं। तो तुरंत उन्होंने कहा कि आप ब्रह्मा जी के पास जाएं तो वो आपके जो प्रश्न का जो भी है उसका उत्तर करेंगे। ब्रह्मा जी के पास जाते हैं तो उनको भी प्रणाम नहीं करते हैं, कह रहे अरे ये तो फिर हमारे प्रभु के ही वो हैं, हम विशेष हैं, इनसे कहीं न कहीं अपनी विशेषता दिखती। तो ब्रह्मा जी ने भी उनके भाव को समझा कि क्यों नारद जी ने हमारे पास भेजा, तुरंत भाव समझा और उन्होंने कहा कि आप भगवान शंकर के पास जाएंगे तभी ये आपके जो संशय रूपी सर्प डसा है ये आपका वही उत्तर दे पाएंगे। अच्छा ठीक। गरुड़ जी फिर पहुंचते हैं भगवान शंकर के पास, तो वहां पे ध्यान दीजिएगा, वहां पे वो सादर पूर्वक, बड़े विनम्रता पूर्वक भगवान को प्रणाम करते हैं और जो उनके प्रश्न था कि कैसे मतलब कि हमको समझ में नहीं आ रहा कि जो भगवान का नाम लोग जपते हैं खुद नाग पास में कैसे बंद। तो बाद में गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान रण की शोभा को बढ़ाने के लिए खुद नाग पास में शोभा को बढ़ाने के लिए, उनको कौन बांध सकता है, लेकिन लीला के तहत कि उसकी शोभा को बढ़ाने के लिए वो नाग पास में बढ़े। तो भगवान शंकर को उन्होंने प्रणाम किया, सादर सिर झुका करके। बड़ा प्रणाम करने का भी अपना एक अर्थ होता है, हम झुकते हैं तो उसका अर्थ होता है कि हम अपने अभिमान को हटाते हैं। अगर
यथार्थ समझिएगा कि निर्माणता ये इंडिकेट करती है कि हम सरेंडर, हम हमारे अंदर कोई अभिमान न आवे, हम निर्माणता के साथ प्रणाम करें, झुक रहे हैं। तात्विक अर्थ से प्रणाम करने का ये, भले ही उसको हम दूसरे अर्थ में लें, क्या उसका हम करें, लेकिन झुकने का मतलब यही होता है कि हमारे अंदर प्रभु जो भी अभिमान खत्म हो जाए। ये तात्विक अर्थ, जो साष्टांग प्रणाम करते हैं पूरा लेट करके, उसका तात्विक ये अर्थ होता है कि हमारे अंदर जो भी अभिमान है हम निरभिमानी हो जाए, पूरे सरेंडर हो जाए। तो भगवान को सागर प्रणाम करते हैं तो भगवान कहते हैं कि उनके जो भी था कि प्रभु कैसे मेरे ये मुझको समझ में नहीं आ रहा कि जो भगवान विश्व का रचयिता है और उनको मतलब किस प्रकार से नाक पांच में बंधा पड़ा और मैंने छुड़ाया, तो थोड़ा सा मुझको ये बात समझ में नहीं आया। तो भगवान शंकर चाहते तो उसी समय तुरंत उनका निदान करते, और ये अज्ञान के कारण भगवान शंकर कहते हैं कि ये इनको जो हुआ ये अज्ञान के कारण नहीं हुआ था, संशय ये अभिमान के कारण हुआ था। तो अभिमान को खत्म करना है तो एक उन्होंने कहा कि आप जाइए सुमेरु पर्वत पर काकभुसुंडी जी के पास, उनसे मतलब ये प्रश्न करिएगा या उनकी कथा, उनके सानिध्य में उनकी कथा को सुनिए, जाइए उनसे कथा सुनिए, तो आपके जो भी ये प्रश्न है इसका उत्तर मिल जाएगा। सोचिए, काकभुसुंडी जी के पास भेजने का अर्थ यही था कि जो निरभिमानी होकर के, जो निरअभिमानी होकर के शरणागत हो जाता है, परमात्मा का आश्रय ले लेता है, चाहे वो कितना निकृष्ट हो, लेकिन अगर शरणागत हो गया है तो वो भी भगवान का अच्छी तरीके से प्रचार कर सकता है, उनकी लीला को गा सकता है, उनकी लीला को समझ सकता है, उनकी लीला को अच्छे से अनुभूति कर सकता है। और जो कितना भी बड़ा हो, चाहे पक्षीराज गरुड़ ही क्यों हो, जो भगवान के सानिध्य में रहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये अभिमान के अंकुर की मैंने भगवान को नाक पाक से मुक्त किया, मैं कुछ हूं, तो ये अभिमान आदमी को, चाहे कोई भी रहता है कि मैं कुछ हूं, तो आदमी को संशय में डाल देता, भ्रमित हो जाता है, जैसे गरुड़ भ्रमित हो गए और वो भटकने लगे कि क्या करें, समझ में नहीं आया, भगवान की लीला को नहीं समझता। इसी को समझाने के लिए, बाकी को बाद में चर्चा हुई, तब अब मैं कृत हूं तो पानी ऐसा कुछ है, याद नहीं आ रहा। गरुड़ जी बोलते हैं कि आपकी वाणी से मैं कृत हो गया, मेरे संशय सब खत्म हो गए। काकभुसुंडी जी कहते हैं कि आप बड़ी कृपा है कि आप जैसे लोग निरभिमानी होकर के आकर के यहाँ पर बैठे हैं, उनको तो पता नहीं था क्या लीला है। वो श्रोता और वक्ता एक दूसरे की पढ़ाई करने लगे, ये स्थिति होने लगी। वक्ता ये नहीं सोचता काकभुसुंडी जी कि मैं कुछ अधिक जानने वाला, मैं इनको उपदेश दे रहा हूं और ये सुन रहे हैं, और श्रोता अपने कृत्य मानने लगा कि अरे मेरे संशय खत्म हो गए, मैं भगवान की लीला को नहीं समझ पाया, उनकी स्थिति को नहीं समझ पाया, मेरे संशय खत्म हो गए। जब उनकी लीला को उन्होंने जो प्रश्न उत्तर चले उसमें उनके पूरे संशय खत्म हो गए, एकदम भगवान के शरणागत हो गए कि मुझसे गलती हो गई, मैं भगवान के चरित्र में संदेह करने लगा, मैं समझ नहीं पाया, मेरी अज्ञानता थी, मेरी अज्ञानता ने मेरे अभिमान था कहीं कहीं। तो श्रोता और वक्ता
कालकुसुंडी जी वक्ता उस समय और गरुड़ जी श्रोता। लेकिन ये कोई ये नहीं सोच रहा था कि वो हमसे बड़े हैं या हम उनसे बड़े हैं। एक दूसरे की लोग बड़ाई करने लगे। और वास्तव में श्रोता के कारण ही, ध्यान दीजिएगा, श्रोता बड़ा इसलिए हो जाता है, थोड़ा सा हटके, श्रोता इसलिए भगवान का विशेष कृपा पात्र हो जाता है। जो श्रोता की महिमा है, जो सही श्रोता, जो वास्तव में भावपूर्वक परमात्मा के लिए, अपने उद्धार के लिए अगर समय दे रहे हैं, सुन रहे हैं, उन श्रोता की बात, इसलिए धन्य है श्रोता, इसलिए धन्य है कि वो भगवान की लीला कथा को सुनाने के लिए एक वक्ता को अवसर दे रहे, इसलिए वो धन्य है। उनके कारण कुछ न कुछ भगवान की लीला कथा चर्चा हो रही, सत्संग हो रहा, वो माध्यम है, वो निमित्त है, इसलिए श्रोता का भी पद बढ़ जाता है। तो श्रोता जो भावपूर्वक भगवान की कथा को सुनते हैं, भगवान की बड़ी कृपा होती है, बड़ी कृपा है उनके ऊपर कि वो अवसर प्रदान करते हैं कि भगवान की लीला चरित्र चलती रहे, होती रहे, इसलिए श्रोता भी धन्य है। इसलिए हम अपने जीवन में, जो अभी कथा चली थी कालकुसुंडी जी गरुड़ की, कि अगर आप कितने भी छोटी, चाहे जो भी आपको लगता है कि नहीं हम बड़े अयोग्य हैं, बड़े छोटे हैं, हमारे पास कोई योग्यता नहीं है, हम इतने, हमारे पास इस जाति के, इस पार्टी के ईज नहीं है, लेकिन भगवान की भक्ति के लिए कुछ भी काम नहीं करता। भगवान सिर्फ, मां सबरी कहते मानव एक भक्ति करना आता, भक्ति है तो आप पात्र हैं, भक्ति है तो आप पात्र हैं। और अगर भक्ति नहीं है तो आप कितने भी पद प्रतिष्ठित हों, कितने भी विद्वान हों, तो भगवान कहते हैं ना कि हम संसार को आकर्षित कर सकते हैं, लोगों को आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन परमात्मा कृपा से हम वंचित रहे। इसलिए भगवान की कृपा को प्राप्त करना है तो हम उनकी रजा में राजी, जिसमें राजी हम उसमें जिसमें तेरी रजा, जिसमें प्रभु आपकी रजा, उसमें हम राजी हो जाए। तो चीजें हमारे, कहते हैं ना कि अभी चर्चा जो चली थी कि किस नजरिए से घटनाओं को देखते हैं, घटनाएं घटेंगी, हमारा नजरिया क्या है। घटनाएं तो घटनी, जैसे कि अभी कल्याण में कुछ दिन पहले एक दृष्टांत बड़ा अच्छा मिला, उसमें सत्संग का कितना प्रभाव पड़ा, क्षणिक सत्संग से कितना प्रभाव, जीवन परिवर्तन कैसे हो गए। संयोग से एक जो भी चोरी करने वाला राजमहल में चोरी करता, किसी प्रकार से, जल्दी आसान नहीं होता राजमहल में चोरी करना, लेकिन संयोग से वैसा उसका प्लान था कि राजमहल में चोरी किया, और चोरी का सामान
को लेकर के जो जितना उठा सकता था वो उठा करके वहां से निकला, लेकिन संयोग से जो पद चिन्ह थे, उस पद चिन्ह की वजह से, पहले के लोग इतना एक्सपर्ट होते थे, उस पद चिन्ह की वजह से, चोर के पद चिन्ह की वजह से जो द्वारपाल थे और जो भी लोग थे उसको खोजते खोजते पद चिन्ह के सहारे पहुंचते और वहां पहुंचते जहां सत्संग हो रहा था। असंयोग से सत्संग में ऐसे ही महात्मा जी प्रवचन कर रहे थे और कह रहे थे कि जो भगवान के आश्रय में हो जाता है, भगवान के शरण में हो जाता है, पूरी तरीके से मान लेता है कि मैं आपके ही शरण में हूं, अब कोई गलती नहीं करूंगा, कोई पाप नहीं करूंगा, तो उसका सब भगवान जो है पाप माफ कर देते हैं, उसका पुनर्जन्म हो जाता है। ये चीज वो बोल रहे थे और संयोग से जो चोरी किया हुआ था वो भी सुन रहा था, बड़े भाव से सुन रहा था कि मतलब उसका दूसरा जन्म हो जाता है। अगर ये आदमी अगर ये मान लेता है कि अब जो हुआ सो हुआ, अब आगे नहीं करूंगा, अब आपके ही अनुसार चलूंगा, तो उसका दूसरा जन्म ही मानना चाहिए, जो शरणागत हो जाता है। संयोग से कथा खत्म होती है और ये बात को हृदय से बैठा लेते हैं और राजा के जो सिपाही थे, देखते देखते अंत में पता चला कि उनके पद चिन्ह को समझ करके उस व्यक्ति को पकड़ते हैं और कहते हैं कि आपने मतलब तुमने चोरी की है। कहने चोरी तो नहीं की, कहने चलो वो राजा के पास ले जाते हैं और महाराज इन्होंने ही चोरी की। राजा पूछता है कि आपने चोरी की? कह रहे प्रभु इस जन्म में हमने चोरी नहीं की। कह रहे इस जन्म में, अब वही बात महात्मा जी को पकड़ के रखा कि जो भगवान के आश्रय में हो जाता है उसका नया जन्म हो जाता है। कि महाराज मैं इस जन्म में चोरी नहीं किया। फिर जाकर के फिर महाराज जो है बड़ा जो भी सेवादार थे, जो भी सिपाही थे, लोग को बोलते कैसे इनको पकड़ के ले आए, तो करे हमने चोरी ही नहीं की। फिर कहते हैं तुमको दंड दिया जाए, तुम लोगों को दंड दिया जाएगा, तुम लोगों ने जो एक निरपराधी को पकड़ करके ले आया, इसके वजह से तुम लोगों को दंड दिया जाएगा। जब ये बात वो सुनते हैं जो चोरी किया, तो कहने लगे प्रभु अब इनको दंड मत दीजिएगा, मैं ही चोरी किया। अरे अभी तो आप कह रहे थे कि आपने चोरी नहीं किया, आप फिर कह रहे कि चोरी नहीं, मैंने ही चोरी किया है। हाँ प्रभु, तो बात समझ में नहीं है। कहे इसका प्रमाण देने के लिए आप मेरे साथ इन लोगों को भेज दीजिए, जो आपका जो सामान चोरी हुआ है मैं जहां पर छिपाया वहां पर इन लोगों को ले चलता हूँ। ठीक है। जाकर के जो भी सामान था वापस ले आकर के राजमहल में राजा के सामने लोग देते हैं। राजा आश्चर्यचकित होता है कि अरे ये क्या? आप एक बार कहते हैं कि मैंने चोरी नहीं की और दूसरी बार कहते हैं कि नहीं मैंने ही चोरी की, ये बात समझ में नहीं आई। तब जाकर के राजा को जिन्होंने चोरी की थी उस महात्मा के सत्संग की बात की चर्चा की, घटनाएं पूरा बताई कि प्रभु देखिए जिस रात में चोरी किया था, संयोग से मैं डर करके जहाँ सत्संग हो रहा था वहीं पर बैठ गया था और महात्मा जी की ये वाणी थी कि जो ये दृढ़ निश्चय कर लेता है जो हुआ सो हुआ, अब मैं अपने जीवन में कोई गलत काम नहीं करूंगा, कोई चोरी नहीं करूंगा, कोई जो भी चीज है गलत काम नहीं करूंगा, तो उसका भगवान पाप माफ कर देते हैं और उसका दूसरा नया जन्म हो जाता है। तो उस हिसाब से मैंने आपसे कहा था कि मैं इस जन्म में चोरी नहीं की थी, तो सत्संग सुनने के बाद मुझको लगा कि मेरा नया जन्म हो गया है, इसलिए इस जन्म में मैंने चोरी नहीं की। और मैंने चोरी की तो पहले मैंने जो चोरी की इस
दिया कि मेरे द्वारा ये काम हुआ था। राजा जब ये सुनता कि मतलब ये सत्संग के प्रभाव से इतना इनका जीवन परिवर्तन हो जाता, तो उनको भी बड़ा ही मतलब जिज्ञासा होती कि किस प्रकार से उन महात्मा के पास जाकर के हम भी कुछ उनका वचन को सुने और अपने जीवन को धन्य करें। जाकर के बाद में ऐसी कथा कहती है कि जाकर के वो भी जाकर के उनका सानिध्य करते हैं, सानिध्य का लाभ पाते हैं और उनका भी जीवन परिवर्तन होता है। तो थोड़ा सा भी कहते हैं ना कि अगर चीजें क्लिक कर लें, सत्संग की चीजें कि कितना परिवर्तन हो सकता है, तो निश्चित तौर पे वो हमारा जीवन क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है। नहीं तो कहते हैं कि सुनने वालों के लिए एक शब्द काफी होता है और नहीं सुनने वालों के लिए आप बोलते जाइए। नारायण महाप्रभु जी जैसे कहते थे कि माताएं आती हैं, यहाँ पर बैठती हैं और ऐसे ही अमरवाणी में उन्होंने कहा माताएं आती हैं, बैठती हैं और फिर पल्ला झाड़ करके चली जाती हैं। ऐसे नहीं होगा, ऐसे कल्याण नहीं होगा। जो सुने उसको आत्मसात कैसे करें? हम हैं कहां? हमारी गिनती कहां? किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है? हम हमारा उद्देश्य क्या जीवन का? कि सिर्फ खाना बनाना, खाना सोना यही जीवन है? किसके आगे भी कुछ जीवन है? क्यों आए? जिस लिए आए वो काम हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? थोड़ा मंथन करें, थोड़ा विचार करें। और दुख और सुख के जीवन के चक्र में लगे रहें। हम किधर देखते हैं? हमारा दृष्टिकोण दुख खाली अंधकार देख रहा है कि प्रकाश देख रहा है? गुलाब में फूल भी है, कांटे भी। एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि लोगों को अगर जो प्रकाश देखता है तो कहते हैं ना कि वो आप व्यक्ति के अंदर गुण भी है, दोष भी है। गुण भी है, दोष भी। हम देखते किधर है? गुण की ओर देखते हैं कि दोष की ओर देखते हैं? किसको अधिक प्रकाशित करना चाहते हैं? तो जो अधिक हम अपने दिमाग में लाएंगे वही चीज हमको प्रभावित करेगी। तो जिस प्रकार से सिर्फ गुलाब में कांटे दिखेंगे, एक ऐसी स्थिति भाव दशा हो जाती भक्त लोग की कि किसी को कांटे दिखते कर इसमें कांटे काटे हैं, लेकिन भक्त की स्थिति हो जाती है कि गुलाब के पुष्प की वजह से उसमें इतना डूब जाते हैं कि एक ऐसी स्थिति होती है कि वो कांटे में भी गुलाब दिखने लगते हैं। एक स्थिति तेज होती है। बुराई कहते हैं कि इतनी भलाई को उनका दृष्टिकोण हो जाता है कि बुराई भी किसी की दिखती नहीं। तो जो सच्चा साधक होता है, जो शरणानंद जी महाराज कहते हैं, जो सच्चा साधक होता है उसको फुर्सत ही नहीं रहती। वो अपनी साधना में इतना रहता है, अपने काम में इतना रहता है, अपने में इतना मस्त रहता है कि परदोष देखने का उसको समय नहीं। अपने से अपना क्यों लॉस करे? एक बड़ी आसान काम नहीं है, ये बड़ी श्रेष्ठ उच्च स्तर की बात है। जो सच्चा साधक होता है उसके पास फुर्सत नहीं रहती इधर उधर देखने की, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। वो अपनी मस्ती में मस्त रहता है। अगर देखता भी है तो अपने अवगुणों को देखता है, उसका सुधार करता है। हम देखते क्या है? दूसरे के गुण को देखते हैं, अवगुण को देखते हैं और अपना क्या देखते हैं? अपने गुण को देखेंगे तो अभिमान आएगा, हम कुछ है। ये नहीं देखना है। देखना है तो अवगुण को देखना है, देखना है तो दूसरे के दोष को नहीं, गुण को देखना है। ये चीज हमको अलग कर देती है छोटी छोटी, लेकिन अलग कर देती है। तो हम किधर देखते हैं? दुख सुख तो चक्र में लगे रहेंगे। कोई आज गया, कोई काल गया, कोई जावन हाथ तैयार है, ये चलता रहे। लेकिन इसमें हम अपनी उन्नति कैसे कर ले रहे हैं? हम अपना कैसे बना ले रहे हैं अपने को? तो किसी ने कहा कि भाई कोई कुछ बिना कोई परपति कोई काम नहीं करता। तो बड़ा अच्छा किसी ने कहा कि एक बड़ा ही
अपने आप में मस्त रहने वाली, और कहीं भी जाती तो अपने एक कंधे पर एक थैला, पुष्प का थैला, और जहां भी लगता है कि यहाँ पे उठ सके तो वहां थोड़ा थोड़ा चलते हुए जाती कि यहाँ पर ये कालांतर में जब भी नमी पाएगा पुष्प होगा, फूल खिलेंगे, लोगों को आनंद आएगा। किसी ने पूछा कि क्या इस रास्ते से आप दोबारा लौटेंगे, इसको देखेंगे कि पुष्प खिला है कि नहीं खिला है, आप क्यों इतना मेहनत कर रही हैं, क्या फायदा? भाई आदमी कोई भी काम करता है तो चाहता है कि इसका हमको रिवार्ड मिले, लोग एप्रिसिएशन चाहते हैं कि लोग एप्रिशिएट करें कि आप अच्छा काम किए हो, लेकिन आपको तो कोई रिवार्ड मिलने वाला नहीं, फिर आपको लौट कर देखना नहीं कि पुष्प फूले कि नहीं फूले, पौधे लगे कि नहीं लगे, तो आप क्यों इतना मेहनत कर रहे हैं? तो बड़ा अच्छा उत्तर था कि मैं देखूं चाहे न देखूं, लेकिन कालांतर में ये फूल खिलेंगे, ये पौधे खड़े होंगे, तो कोई भी अगर किसी का भी इसके पुष्प को देखने से, इस वृक्ष को देखने से, इस पौधों को देखने से अगर किसी का कोई तनाव दूर हो जाए, कोई प्रफुल्लित हो जाए, कोई आनंदित हो जाए, ऐसे कोई पुष्प देखता है तो अपने आप अट्रैक्शन, आकर्षण होता है, क्या चीज है। अगर वो भी थोड़े देर के लिए भी कोई अपने को भूल गया, उसका तनाव कम हो गया, तो मेरा काम सफल हो। मैं देखूं चाहे नहीं देखूं, लेकिन उसको आनंद मिल जाए तो मेरा काम सफल हो गया। तो हम भी अपने जीवन में बहुत चीज ऐसी हैं कि कोई देखे चाहे ना देखे, हमको अपने सत्कर्म को, जो भी अच्छा काम हो सके, ऐसा नहीं कि कोई अप्रिशिएट करे तभी हम करेंगे, कोई देखे ना देखे, परमात्मा देख रहा है, किसी को आनंद मिल जाए, परहित सरिस धर्म नहीं पाए और पर पीड़ा सम नहीं अपना, परहित सरिस धर्म, गोस्वामी जी कहते हैं। धर्म क्या है? इससे बढ़कर कुछ है ही नहीं, परहित हो जाए, और परहित करने के लिए आपके पास व्यापक, जैसा जैसा आपकी सुविधा हो, जैसा जैसा लेवल हो, किसी को मीठा बोल करके, किसी को सही मार्गदर्शन दे करके, किसी को कुछ द्रव्य दे करके, किसी को आप अपने लेवल से देखिए कि हम कर क्या सकते हैं, और दिखावा ना हो, ये ध्यान रखें, शो ऑफ के लिए नहीं, यथार्थ के लिए, वास्तविकता के लिए, उसका कल्याण हो जाए, इस भाव से कर रहा है, तभी वो हमको उसका वास्तविक आनंद मिलेगा। कैसे कल्याण सामने वाले का होता है? तो हम भी कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं। हम देखें हम कर क्या सकते हैं, और सबसे पहले इससे ही पहले करने के पहले ये देखें, पहले अपने ओर देखें कि क्या हमारे जो अवगुण हैं, जो दोष हैं, हम कितना अपने दोषों का निराकरण कर रहे हैं, कितना अवगुणों को हटा रहे हैं, कितना। अगर ये चीज होती रहेगी, निश्चित तौर पर परमात्मा की परम कृपा के अधिकारी हो जाएंगे। कि कहते हैं कि नाव जो होती है, जो नाव होती है, लोगों को भी तारती और खुद भी तरती, दोनों पार हो पाती। उसी प्रकार से अगर हम शुद्ध रहेंगे तो हम भी तरेंगे, और हमारे द्वारा हमको परमात्मा जो निमित्त बनाया है, हमारे निमित्त और भी लोगों का कल्याण हो जाए। इसलिए गुरुदेव की कहते हैं कि गुरुदेव भगवान प्रार्थना करते हैं ना, कि हम लोग कहते हैं गुरुदेव आप हमको अपने अनुकूल बना लीजिए। हमारे अंदर कुवत नहीं है कि अभिमान आ सकता है कि मैं कर रहा हूं, ये चीज ना है। परमात्मा आपकी इच्छा हो, ये आपकी चीज है, ये श्वास आपकी चीज है, ये शरीर आपका है, जो आप उचित समझो वो वहां पे लगा है। बोल गुरुदेव भगवान की 2 मिनट भगवान का, और आगे जैसे भगवान की लीला।
ओम मंगलम ओंकार मंगलम ओम मंगलम ओंकार ओम मंगलम ओंकार मंगलम ओम मंगलम ओंकार शिव मंगलम शिव नाम मंगलम शिव मंगलम शिव मंगलम शिव मंगलम शिव नाम मंगलम शिव मंगलम शिव नाम मंगलम ओंकार मंगलम ओम मंगलम Guru
की, धर्म की,